अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आजकल फैशन के नाम पर खवातीन जो लिबास से बेतन करके सरेआम घूमती हैं, उनमें अक्सर लिबास ऐसे होते हैं जिनको देखकर इंसान तो क्या इंसानियत भी शर्मा जाती है। हालांकि मुसलमानों के ये शिआर नहीं, बल्कि इस्लाम तो औरत को मुकम्मल पर्दा करने का दर्स देता है। लेकिन हमारी खवातीन आज इस्लाम से इस कदर दूर हो चुकी हैं कि इस्लामी अहकामात पर चलना उनके लिए मुहाल होता जा रहा है, और इसके बरक्स वो मगरिब की तकलीद में बहुत आगे निकल चुकी हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी औरतों का क्या अंजाम है जो कि बारीक कपड़े पहनकर मर्दों के सामने घूमती हैं और ऐसे कपड़े पहनती हैं जिनसे उनके बदन के आज़ा वाज़े होते हैं। इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देखी है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, जिसके पीछे बड़ी हिकमतें छुपी हैं। पर्दे का मतलब होता है अपने आप को छुपाना, यानी औरत किसी बड़ी चादर, बुर्का या अबाए से अपने आप को इस तरह छुपाए कि ना तो उसके आज़ा की बनावट जाहिर हो और ना हुस्न जमाल, उसकी ज़ेबो ज़ीनत और बनाव सिंगार गैर महरम की नजरों से छुपा रहे। अगर उस पर किसी की नजर पड़ जाए तो वो दूसरी नजर उस पर न डाल पाए। पर्दे में हर वो चीज आ जाती है जो मर्द के लिए औरत की तरफ रग़बतो मिलान का बाइस हो, खा पैदाइशी हो या मसनूई। पैदाइशी हुस्न तो औरत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया ही है, लेकिन फैशन के इस दौर में मेकअप और बनाव सिंगार का अंदाजा आपको बखूबी मालूम है। दोस्तों, हम देखते हैं कि आजकल अक्सर खवातीन और लड़कियां अबाया में नजर आती हैं। बुर्के या अबाया का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है, लेकिन आप खुद ही ईमानदारी से बताएं कि क्या आजकल इस्तेमाल होने वाले बुर्के या अबाए पर्दे की बुनियादी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। नित नए डिजाइनों वाले तंग और चुस्त बुर्के बजाय पर्दे के गैरों को अपनी तरफ राग़िब करने का बाइस बन रहे हैं। सियाह बुर्के पर खूबसूरत डिजाइन के नक्शो निगार और कशीदाकारी, रंग बरंगे स्कार्फ लिए हुए औरत दूर से ही निगाहों का मरकज बन जाती है, और इस पर बुर्के का इस कदर चुस्त होना कि जिस्म के आज़ा जाहिर हों और भी फितने का बाइस बन रहा है। दोस्तों, ये तो हाल था अबाया का या फिर बुर्के का, जिसको पहनकर खवातीन ये समझती हैं कि अब उन्होंने पर्दा करने का फरीज़ा पूरा कर लिया है। हालांकि वो पर्दे के नाम पर ऐसा फैशन है जो कि पर्दे की कोई सूरत भी पूरी नहीं कर रहा होता। उनके अबाया से भी उनके आज़ा वाज़े हो रहे होते हैं। अब अगर बात की जाए उन खवातीन की कि जो पर्दा करने की जरूरत ही महसूस नहीं करती, तो उनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि दुपट्टा करने की ज़हमत तो करती हैं, लेकिन उनका बाकी लिबास जो होता है उससे उनके बदन के आज़ा वाज़े होते हैं, और जो दुपट्टा लिया जाता है वो भी अल्लाह माफी। उन खवातीन में कुछ तो ऐसी भी होती हैं कि जो दुपट्टा लेने की भी ज़हमत नहीं करती और मर्दों के बीच सीना तान कर घूमती हैं। याद रहे कि ये सख्त नुकसान की बात है। अल्लाह ताला के हर हुक्म में सैकड़ों हिकमतें हैं,
आज हमारे माशरे में जितनी भी परेशानियां हैं, उन सब की वजह यही है कि हम मगरिब की तकलीद में बहुत आगे निकल चुके हैं और हमने अपने मजहबी इक़्तिदार को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आए दिन हमारे लिए परेशानियां बढ़ रही हैं। दोस्तों, आज हमारी ख़वातीन जो कुछ फैशन के नाम पर करती हैं, वो सब मीडिया ही की मेहरबानी है, जो कि ख़वातीन टीवी और इंटरनेट पर देखती हैं और फिर उसी को अपनाने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, कहते हैं दौरे जाहिलियत में पर्दे का तस्वुर तक ना था, जिसकी वजह से मुसलमान ख़वातीन और गैर मुस्लिम औरतों में फर्क करना मुश्किल था। मुसलमान ख़वातीन के फर्क की जो निशानी दी गई है, इस्लाम में उसे हिजाब कहते हैं। आज के इस दौर में भी मुसलमान औरतों ने गैर मुस्लिम औरतों की दोबारा से पैरवी शुरू कर दी है। आगाज़े कायनात में इंसान नंगा था और जब शऊर मिला तो उसने लिबास पहनना शुरू कर दिया, लेकिन आज के इस दौर में इंसान फिर अपनी तहजीब व तमद्दुन भूलता जा रहा है। इंसान ने फिर से कपड़े उतारना शुरू कर दिए हैं। पर्दा और हिजाब एक ऐसा खूबसूरत अमल है जो औरत को ढांप लेता है, बेहयाई की सारी जड़ें काट देता है। औरत का मतलब ही ढकी हुई चीज है, मगर आजकल तो अबाया इतने चुस्त हो गए हैं कि इसको भी एक हिजाब और अबाए की जरूरत है, क्योंकि ये आपकी तहजीब और तरबियत की नुमाइंदगी करता है, जो एक मुसलमान औरत की निशानी है। ये आपको बुरी नजरों से महफूज रखता है, लिहाजा हिजाब और अबाए के तकद्दुस को पामाल न करें और महज फैशन की गर्ज से न पहने, वरना इसका शुमार हयाओ हिजाब में नहीं बल्कि फैशन में ही होगा। खुदारा दीन को मजाक मत बनाए, हुक्म की रूह को समझे और दीन को अपनी ख्वाहिशात के ताबे न करें। अल्लाह को अपनी मखलूक बहुत प्यारी है और पर्दे का हुक्म अल्लाह ने औरत की बेहतरी के लिए ही दिया है। जो औरत भी पर्दे को अल्लाह का हुक्म समझकर और उसकी रूह को समझकर करेगी और अपनी ख्वाहिश को पसे पुष्ट डाल देगी, वो इंशाअल्लाह बहुत सी परेशानियों से बची रहेगी। दोस्तों, आखिर में एक नजर उन औरतों के अंजाम पर भी डालते हैं जो ऐसे बुर्का और अबाए का इस्तेमाल करती हैं जो बजाय पर्दे के बेपर्दगी फैलाने का बाइस बन रही हैं, जो ऐसे लिबास पहनती हैं जो बारीक होते हैं और जिनको पहनने के बाद भी ख़वातीन के आज़ा वाज़ेह हो रहे होते हैं। तो ऐसी ख़वातीन गौर से सुने, सूरह अंदूर में है कि औरतें अपनी जीनत को खुला ना रखें। जो औरतें खुली घूमती हैं, दुपट्टा या हिजाब नहीं लेती, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, जिसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सबसे बुरी औरत वो है जो बेपर्दगी करे और तकब्बुर से चलने वाली हो। ये उस उम्मत की मुनाफिकत है और वो है जो जहन्नुम में कव्वे की तरह चीखती हुई दाखिल होगी। दूसरी जगह फरमाया, इन औरतों को जहन्नुम में कोड़े मारे जाएंगे जो कपड़े पहने हुए होने के बावजूद बरहिना जिस्म नजर आती हैं। अब हमें खुद ही फैसला करना है कि हमारी ख़वातीन और मर्दों को इस बारे में सोचने की जरूरत है कि इस फैशन से कैसे जान छुड़ाई जाए। दोस्तों, याद रहे कि जितना कसूर बेपर्दगी के आम होने में औरतों का है, उतना ही मर्दों का भी है। अगर मर्द अपनी औरतों को ऐसे लिबास पहनने से मना करे, उनको ऐसे लिबास इस्तेमाल करने की इजाजत न दे, तो औरतें ऐसे लिबास इस्तेमाल नहीं करेंगी। और जब औरतें ऐसे लिबास पहनना छोड़ देंगी तो फिर मार्केट में ऐसे लिबास आना बंद हो जाएगा। लेकिन जब हम इस किस्म के लिबास को खरीदना शुरू कर देते हैं तो फिर यही लिबास अगली बार मजीद बारीक कर दिए जाते हैं और
ये लिबास मजीद तंग किए जाते हैं ताकि औरत के पर्दे को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया जाए। इस बारे में हमें सोचना होगा। याद रहे कि मार्केट में वही चीज आती है जिसकी मांग होती है। अगर हमारी औरतें ऐसे मलबूसात का मुकम्मल बायकॉट करें जो बारीक होते हैं, तो हमारी मार्केटों में ऐसे मलबूसात आना बंद हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिए। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमा में रखे। आमीन।